वोट की चोरी करा है, वोट की चोरी करके ये सरकार में आए हैं, नाजायज तरीके से आए हैं। बिहार इलेक्शन हुआ उससे पहले बम फटते हैं, ठीक है। अब बंगाल में जब इलेक्शन होगा ना सर, 2-4 बम नहीं फटेंगे, आप देखना वहाँ पे दंगे होंगे। और ज्ञान कुमार उर्फ चुनाव आयोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। 11 साल से सरकार तुम लेके बैठे हुए हो, अब तुम कह रहे हो घुसपैठी घुस गए, घुसपैठी घुस गए। घुसे कहाँ से घुसपैठी है? होना चाहिए। सरकार SIR के नाम पर वोट की चोरी कर रही है। जो विपक्ष के वोट हैं, मुस्लिम एक खास मैं नाम नहीं लेना चाहता समुदाय, जो खास वर्ग जात समुदाय के वोट है उन्हें काट रही है। सारा का सारा ब्यूरोक्रेट, जितने मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट है, सारा RSS लॉबी का बैठा दिया गया है, जो हिंदुस्तान को सिर्फ लूटने के और अलावा कुछ नहीं कर रहा। ये लोग पिकनिक मनाने गया था। गणेश कुमार जी, चुनाव आयोग और अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी का प्लानिंग था पिकनिक मनाने का, चुनाव नहीं हुआ है। वही वोट चोरी कर रही है, उसका संग दे रहे हैं, चाबी की ताले की चाबी जो दे रही है वो चुनाव आयोग दे रही है। मैं तो कहता हूँ बिहार के चुनाव को खत्म कर देना चाहिए, पुनः चुनाव कराना चाहिए। हमारे हरियाणा में वोट चोरी हुई है, नहीं तो हमारी सरकार आने वाली थी। वोट चोरी नहीं, इन्होंने तो हमारी हरियाणा में सरकार ही चोरी कर ली। चुनाव आयोग देश की जनता को लगातार चूना लगा रहा है और वोट की चोरी हो रही है। आपने हरियाणा चुनाव देखा होगा, बिहार देखा, महाराष्ट्र देखा। आप देखते हैं कि 5 बजे वोट प्रतिशत कुछ और होता है और घंटा 2 घंटा बाद 7-8% और 17 लाख वोट बढ़ा दिए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही निरंकुश शासन की तरफ बढ़ती चली जा रही है और ज्ञान कुमार उर्फ चुनाव आयोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं और जो भी वोट की चोरी मतलब देश के लोकतंत्र को कलंकित करने की बात है और लोकतंत्र को की हत्या करने की कोशिशें हो रही है, इसे ऐसी हम निंदा करते हैं। और आज देश के लाखों लाख आप देख रहे हैं कि रामलीला मैदान के अलावा दिल्ली की सड़कों में आम जनता और महिलाएं, बच्चे, युवा सब सड़क पर उतरे हुए हैं वोट चोरी को बताने के लिए कि हमारे देश में ऐसा घटनाएं होंगी तो हम उसका पूरी ताकत के साथ विरोध हो। एक एक घर में 100-100, 200-200, 1500 वोट के नाम निकल रहे हैं और यह तानाशाह और लगभग बेशरम सरकार जिसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी की जनता की सुनने को तैयार नहीं है। और ऐसी स्थिति में हमारे पास गांधी की पार्टी में सत्य के लिए आग्रह करना, सत्याग्रह के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो आज देश भर के लाखों लाख कार्यकर्ता रामलीला मैदान दिल्ली में हम जुटे हैं और सड़कों पे उतरकर हम पूरी ताकत के साथ विरोध कर रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये सिर्फ जनता को छलने की राजनीति चल रही है, महिलाओं को छलने की राजनीति की जा रही है। आप ये बताइए, महिला को सशक्तिकरण के लिए, हाँ, सशक्त बनाने के लिए क्या पैसे देना जरूरी है, बांटना जरूरी है? क्या और भी रोजगार है महिलाओं को देने के लिए? क्या आप महिलाओं को रोजगार नहीं दे सकते हैं? क्या आप 10,000 अकाउंट में डाल देंगे और लालच दे के आप वोट हासिल करेंगे? ये गलत बात है। सबसे बड़ी बात है वो शासन सत्ता पर काबिज हुए हैं पूरी तरह से भ्रष्टाचार करके, वोट चोरी करके। आज यहाँ माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी आए हुए हैं और पूरे देश से लोग आए हुए हैं। अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो चिल्ला कर कहे कि ये जो सरकार है ये वोट चोरी करके बनी है और आने वाले समय में कांग्रेस इनसे लोहा लेगी और इनका एक ये जो चोरी है इसको पर्दाफाश करेगी। हम विपिन कुमार पाठक उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जनपद से हैं। हमारे यहाँ से सटा हुआ बिहार का भी चुनाव हुआ है विधानसभा का। हम सारे लोग चुनाव में लगे हुए थे, लेकिन वहाँ की हालत जो थे, गरीब जनता, अनपढ़ लोग, ऐसे लोगों को बरगला करके, श्रीमान बिहार को अनपढ़ नहीं कह सकते आप। तो तमाम लोग, बिहार के इतिहास को देखिए, तमाम सुदूर इलाका जो वो है, वो तो है ही है, जो सुदूर इलाका है, सुदूर इलाकों में जाकर के लोगों ने बरगलाने का काम किया और नाजायज धन दे करके भोली भाली जनता को ठगने का जो काम किया वो पूरे देश का, पूरी दुनिया ने देखा है। वहाँ इनका पूरा रूप से सफाया था। हम लोग गांव में, जमीनी स्तर पर गांव में गए हुए थे। हम सब इतने दूर से आज जगह जगह रोका भी गया है, लेकिन आप देख ही रहे हैं हुजूम,
जन सैलाब कह सकते हैं। हाँ, ये जो जन सैलाब है, तमाम ट्रेनों को डिले किया गया। जो ट्रेन कल 7 बजे पहुंची दिल्ली, आज वो 12:30 बजे पहुंचती है, 1 बजे पहुंचती है ना। लेकिन फिर भी जनता का जो उत्साह है, लोगों की जो जन भावना है, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में लोग हों, हर कोने से आवाज आ रही है, वोट चोर गद्दी छोड़। बिहार इलेक्शन हुआ उससे पहले बम फटते हैं, ठीक है। अब बंगाल में जब इलेक्शन होगा ना सर, 2-4 बम नहीं फटेंगे, आप देखना वहाँ पे दंगे होंगे। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में 1-2 बम नहीं फटेंगे, बहुत सारे बम फटेंगे। पहले कौन करवाएगा ऐसा? ये कौन कराएगा? जो पहले जम्मू कश्मीर में किसने कराया? पुलवामा का केस क्या हुआ आज तक? पुलवामा का पता कितना RDX आया था वहाँ पे? RDX का मतलब सर, आप आतंकवाद का समर्थन करते हैं क्या? अरे मैं आतंकवाद का समर्थन करता हूँ? कोई मेरे को अगर उग्रवादी मिलता हो, जब मेरी जान चले जाए, मैं उनमें नहीं होगी, भाग जाऊँ, साला मर जाऊंगा, उसे मार दूंगा, उनमें हूँ मैं, देशभक्त हूँ। और स्पोर्ट्समैन हमेशा पक्का देशभक्त होता है, क्योंकि देश के लिए खेलता है, देश की मिट्टी के लिए खेलता है। वही मेरा ये लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का हक है। नॉर्मली सी बात है कि अपने देश में कई राज्य हैं, कहीं बीजेपी है, कहीं कांग्रेस है, लेकिन जहां कांग्रेस एक भी बीजेपी सीट नहीं आती बीजेपी की, वही लेफ्ट की अदर की आती है। वहाँ भी तो आ सकती थी, वहाँ पर आना नहीं चाहती कि सत्ता में बीजेपी। इस बात से आप सहमत हैं? क्या कहोगे कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं आती है, क्या वहाँ वोट चोरी नहीं होती? इतना तो खैर मुझे मालूम नहीं है। सुन लिया ना भैया, सुनो मेरी घुसपैठियों की जो आप बात कर रहे थे ना, घुसपैठी 11 साल से आप बैठे हुए हो वहाँ पे, घुसपैठी आप घुसेड़ रहे हो वहाँ पे, सॉरी घुसपैठी आप घुसेड़ रहे हो वहाँ से। अब निकालने का काम भी आप कर रहे हो, तो थूक के चढ़ने वाला तो आप ही काम कर रहे हो ना कर रहे हो। घुसपैठी घुसे कहाँ से? बिना इजाजत से तो घुस नहीं सकते, बिना उससे तो घुस नहीं सकते। 11 साल से सरकार तुम लेके बैठे हुए हो, अब तुम कह रहे हो घुसपैठी घुस गए, घुसपैठी घुस गए। घुसे कहाँ से घुसपैठी है? देश की राजधानी दिल्ली में जगह जगह जिस तरीके से, अरे दिल्ली की सीएम ने खुद कबूल करा कि 70 साल से तुमने हैक करा, 5 साल हम नहीं कर सकते। वो तो खुद मुझे बोल रही कबूल नहीं है चोरी को अपने। क्या कहेंगे? यानी आप मानते हैं कि 70 साल से गड़बड़ हुआ है? नहीं मानते हम। अरे अभी तो बोल रहे थे। अरे मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। दिल्ली के सीएम क्या बोला? 70 साल तो उन्होंने लूटा, उन्होंने बोला खुद, और वो बोली। आपके साथ क्या किया? मैं तो इसमें इतनी तो खैर जानकारी नहीं मुझे, मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ। मैं देश का नागरिक हूँ, तो अपनी बात सही है। वोट चोर गद्दी छोड़, चोर है ना, चोर है। अभी तो पब्लिक बोल रही है वोट चोर गद्दी छोड़। क्या नहीं होता, नहीं बोलते सर, कोई बोल जे ना, लेकिन मोदी की बात है। चलो, ये है कि कई मुद्दे हैं, ये लुटेरों, पूर्व के लुटेरों, देश छोड़ो, कई हैं ऐसे जो बाहर से आके अपने, कोई भी यहाँ लोकल का लीडर होता, स्वाभाविक है उसको देश चाहती, जनता चाहती। जब जनता नकार रही है तो आप बार बार के वो करो, किसी को पीट के वो बनाना, वो स्थिति बन रही है। जबरदस्ती का है सब कुछ होना चाहिए। सरकार SIR के नाम पर वोट की चोरी कर रही है। आप देखें यूपी में भी SIR चल रहा है, लगभग 3 करोड़ वोट गायब हैं। यही जब 65 लाख वोट बिहार में चुराए गए थे, उसका असर उसमें पड़ा बिहार के चुनाव में। SIR के नाम पर जो चोरी हो रही है, मैं खुद मैनपुरी का जिलाध्यक्ष हूँ, गोपाल कुलश्रेष्ठ, और SIR की मीटिंगों में बैठता हूँ। मेरे खुद मैनपुरी के कई तहसीलों और ब्लॉक विधानसभा पर लगभग आप 20-20 हज़ार वोट गायब हैं और उनका फॉर्म नहीं आ रहे। तो सरकार, मुझे लगता है SIR के नाम पर जो विपक्ष के वोट हैं, मुस्लिम, एक खास मैं नाम नहीं लेना चाहता, समुदाय, जो खास वर्ग जात समुदाय के वोट हैं, उन्हें काट रही है। और नाम क्या है कि तुम्हारे 2003 में पिताजी का नाम नहीं है, बीच में कटे हुए हैं। अब बहुत से उनकी आपसी टेक्निकल है चुनाव आयोग की, उसकी भुगतान करना है जनता को, अब वो भटक रही है। देखिए, भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग मदद कर रहा है। ये जो ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त हैं, वो मोदी की मदद कर रहे हैं और भाजपा ही वोट चोरी कर रही है, उसका संग दे रहे हैं। चाबी की, ताले की चाबी जो दे रही है वो चुनाव आयोग दे रही है और वोट चोरी करने में उनकी मदद कर रही है। मैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से आता हूँ, जहाँ पे जो किसान अपनी उपज का वाजिब दाम मांग रहे थे, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी या तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पे 6 किसानों पर गोलियां चली थी। और आज भी किसानों की हालत ये है कि उन्हें अपनी उपज का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। सोयाबीन पर रोटावेटर चला रहा है किसान, प्याज पे रोटावेटर चला रहा है, सरसों पे रोटावेटर चला रहा है, क्योंकि उसे लागत मूल्य तो दूर की बात है,
मतलब जो खर्चा अपनी उपज कृषि उपज मंडी तक ले जाता है वो खर्चा भी नहीं निकल रहा। आज 12 साल की राजनीति के अंदर बीजेपी जो थी 12 साल के अंदर 12 साल की राजनीति के अंदर ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके अंदर 5 स्टार होटल नहीं बना दिए गए हैं? ऐसा कौन सा जिला है जिसके 5 स्टार होटल का मालिक ना बना दिया गया हो? ऐसी कौन सी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी गरीब जो ऐसी कौन सी, भैया मेरे को फोटो का शौक नहीं है ना, आपको ऐसी कौन सी कॉलोनी है जिसको अवैध करार दे के इन्होंने ना हटा दिया? झंडे वाले मंदिर के साथ के अंदर 1200-1400 साल पुराना वो लाल देव जी का मंदिर वो था, उसको दरगाह कह के हटा दिया गया। कौन बोलने वाला है? कोई है नहीं। और अब आप बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट वाले क्या करें? ऊपर से डंडा हिलता है अमित शाह जी का। हाँ भाई, थाने के अंदर आज आप चले जाओ, थाने में आपकी सुनवाई नहीं होती है, अमित शाह जी का डंडा है उनके ऊपर। सारा का सारा ब्यूरोक्रेट जितना मैक्सिमम ब्यूरोक्रेट है सारा आरएसएस लॉबी का बैठा दिया गया है, जो हिंदुस्तान को सिर्फ लूटने के और लाभ कुछ नहीं कर रहा। श्रीमान जिस हर आदमी परेशान है। 5 रुपए की बोतल है तो अगले दिन जाओगे तो 7 रुपए की हो जाएगी, अगले दिन जाओगे तो 9 रुपए की हो जाएगी। ऊपर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उन्होंने स्टेप लगा दिया 11 रुपए का और पब्लिक को भेजा, पब्लिक परेशान हो रही है। और नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके बड़े आराम से सरकार बना लेते हैं तो वो किसान की परवाह नहीं करते। आज क्या हालात है, किसान को यूरिया नहीं मिल रहा है। जो किसान के घर में पड़ा रहता था पूरे साल भर, आज उस यूरिया के एक कट्टे के लिए किसान 24 घंटे लाइन में रहता है और दिन भर लाठियाँ खाता है। ये हालात कर दिया आज नरेंद्र मोदी ने किसानों के। हमारे यहाँ भी तुरंत चुनाव हुआ बिहार में, ये लोग पिकनिक मनाने गया था। गणेश कुमार जी, चुनाव आयोग और अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी का प्लानिंग था पिकनिक मनाने का। चुनाव नहीं हुआ है। किसी भी दल के लोग 100 सीट पर चुनाव लड़ेगा और 95 को जीतेगा? नहीं जीतेगा। चुनाव से पहले ये लोग पैसा पर पकड़ के लोग ला रहा था सत्ता में भी मीटिंग में। रिजल्ट क्या हुआ? जिस दिन प्रचार बंद हुआ अमित शाह जी कहाँ थे? पटना में थे। यहाँ बम गिरा, गृह मंत्री न थे? अमित जी आप गृह मंत्री थे, आपका हक था वहाँ रहना, लेकिन प्रचार करके यहाँ रहना चाहिए था। आप क्या कर रहे थे? सभी डीएम एसपी को चुनाव आयोग के माध्यम से जीविका दीदियों को, जिसको ड्यूटी में नहीं लगना था, सबको चुनाव में ड्यूटी लगाया। मैं तो कहता हूँ बिहार के चुनाव को ख़त्म कर देना चाहिए, पुनः चुनाव कराना चाहिए। बिहार में दिल से लोग प्यार से साथे था लोग, इसमें कहीं शक नहीं था। लेकिन ये बताइए, बिहार गरीब राज्य है, चुनाव से एक दिन पहले सर 10,000 20,000 रुपये आपको मिलेगा, अकाउंट जो है मिल गया। 2 लाख का झांसा भी आप दे दिए, वो भी मिलेगा। जीविका देवी को ड्यूटी भी लगा दिए जो कि लगना नहीं था। और 900 करोड़ रुपया लमसम लोग खर्चा किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी खुद बचवाए हैं पैसा। जब आप वहाँ खेला नहीं कर रहे थे तो कैमरा क्यों बंद था? जिस होटल में आप थे, मैं सवाल कर रहा हूँ गृह के प्रधानमंत्री पे। सर कहाँ उम्मीद आप किए हैं? जिस देश के सर्वोपरि पद पर बैठा है प्रधानमंत्री और प्रचार में जाके कह रहा सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे चलेला कौना जाति में, कनपाटा पर पिस्टल साधा। सौभाग्य दुर्भाग्य है इस देश का कि इसके जैसे बंदर को प्रधानमंत्री बनाया है। नहीं, अभी जो प्रक्रिया इनकी चल रही है, एक तो समय बहुत कम दिया लोगों को अपना पक्ष रखने में, इतनी उसमें जटिलता कर दिया कि लोगों का वोट तमाम नाजायज तरीके से कट भी रहा है। और बीएलओ जो घुसपैठ पर क्या कहेंगे? घुसपैठ भी तुम ही रहे हो और निकाल भी तुम ही रहे हो। हम घुसपैठ के पक्ष में नहीं हैं, न कांग्रेस पार्टी है न हमारे नेता हैं। हम सब देश की जनता के साथ हैं, देश की जनता का भला चाहते हैं, लेकिन हम नाजायज तरीके से ढिढोरा घुसपैठ का नहीं पीटते। इन लोगों का काम जो है ढिढोरा पीट करके और वोट को काटने का काम है। कि ये जो सरकार दिल्ली में बैठी है चाहे प्रदेशों में बैठ रही है, इन लोगों ने वोट की चोरी करा है। वोट की चोरी करके ये सरकार में आए हैं, नाजायज तरीके से आए हैं। इनको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं रहा। जनता ने इनको बिहार में जनादेश नहीं दिया है। ये जबरदस्ती का मानना है जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी का मानना है, यह कहना है, कल उनका एक बयान था कि ये कांग्रेस की जो रैली इस समय हो रही है एक दिखावा है। इस रैली के समापन होते ही राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पर चले जाएंगे। आप माननीय गृह विदेश यात्रा पे हमारे नेता लगातार हिंदुस्तान की आवाम की आवाज को उठाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और हिंदुस्तान के अंदर ये दूसरी लड़ाई हो रही है। एक तो आज़ादी की लड़ाई हुई, आज लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई हो रही है, जिसके हमारे नेता, हमारे जननायक राहुल गांधी जनता में पैदल चल कर, लोगों से घुल करके, लोगों की पीड़ा जान करके, लोगों से कंधा मिला करके जिस तरह से पैदल यात्रा करने का काम किया है, मैं समझता हूँ आज़ाद भारत में पहली बार
ऐसा कोई नेता है जो 4-4 हज़ार किलोमीटर की यात्रा किया है। और मैं भाई साहब आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में, आने वाला जो दिन होगा, आज जो संघर्ष हो रहा है ये निश्चित रूप से रंग लाएगा। आपको क्या लगता है ये सारे चीज़ देख के? देखिए, हर बच्चा भारत में, हर वृद्धा, हर महिला, हर नागरिक के मुंह में एक ही अभी सवाल है कि वोट चोरी को देश में कैसा बचा जाए, कैसे उसका रक्षा किया जाए। अभी हमारी डेमोक्रेसी खतरे पे है। किस लिए खतरे पे है? अभी जो नागरिक का अधिकार होता है वोट देने को, अगर वो वोट देता है, वो उसका वोट अलग जगह में अलग लोगों के पास पहुंचता है, अलग जगह में जाता है, तो ये क्या संविधान है? आपने क्या सोच के नाम ये गुदवाया? नाम जोगिंदर नरवाल है, अलका बड़ौदा है। मैंने इस सोच के लिखवाया है कि भाई राहुल गांधी न्यायवादी आदमी है और बहुत ही अच्छे आदमी है, इसलिए हम भाई राहुल गांधी के साथ हैं। हम भाई राहुल गांधी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। तो क्या आप इस वक्त जहां पर आए हुए हैं, इस जन सैलाब में एक आप अलग ही दिखने वाले व्यक्ति हैं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी इस समय आ चुके हैं, राहुल गांधी जी के लिए क्या कहेंगे? मैं राहुल गांधी जी के लिए यही कहूँगा, मोदी जी की वोट चोर गद्दी छोड़, मोदी जी का ये राहुल जी का नारा है, ये अपना हमारा कामयाब होगा और एक दिन हम मोदी को गद्दी से भगा के मानेंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से एक नारा दिया गया है, वोट चोर गद्दी छोर का शीर्षक है इस समय इस महारैली का। तो क्या वाकई देश में आप मानते हैं कि वोट चोरी हो रही है? हो रही है जी, बिल्कुल 100% वोट चोरी हो रही है। हमारे हरियाणा में वोट चोरी हुई है, नहीं तो हमारी सरकार आने वाली थी। वोट चोरी नहीं, इन्होंने तो हमारी हरियाणा में सरकार ही चोरी कर ली।